ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। उसी परंपरा का निर्वहन माननीय राज्यपाल महोदय कर रहे हैं। पूजन के पश्चात सभी अतिथिमन अपन स्थान ग्रहण करत हैं। और आज से इस राजिम कुंभ कल्प का विधिवत शुभारंभ हो चुका है और महाशिवरात्रि तक ये निर्बाध रूप से चलता रहेगा कुंभ कल्प। तो अब उद्बोधन पर हम आमंत्रित करत हैं बाल योगी श्री राम बालक दास जी महाराज बालोद। आप आएं और आप अपना आशीर्वचन दें।
रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभीता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम। भगवान राजीव लोचन श्री कुलेश्वर महादेव को नमन करते हुए माँ महानदी पैरी और सोंढूर के इस पावन संगम तट को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान जो साक्षात चलते फिरते प्रयागराज हैं मुद मंगलमय संत समाजू, जो प्रयाग की धरा से महाकुंभ का अमृत स्नान करके हम सब को अमृत तत्व देने के लिए राजिम में पधारे हैं, ऐसे समस्त संतों के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी को दंडवत करता हूँ। और साथ ही छत्तीसगढ़ के सम्मान प्रतिभा, छत्तीसगढ़ के गौरव की परिपाटी को आज संतों के साथ यहाँ पर आकर निभाने वाले हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, आपको भी आपकी प्रतिष्ठा को हम नमन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित समस्त छत्तीसगढ़ और भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत से आए हुए सभी सनातनी राम भक्त, सभी हमारी मातृशक्ति माताएं और यहाँ समस्त छत्तीसगढ़ धर्मस्व संस्कृति विभिन्न विभागों के हमारे अधिकारीगण और समस्त यहाँ पर मीडिया के साथी। राजिम कुंभ कल्प की परिकल्पना 2004 में जब प्रारंभ की गई, तब के बाद आज इस मंच में आकर और इस बृहद आयोजन को देखकर लगता है कि राजिम अब युवा हो गया, राजिम कुंभ अब युवा हो गया और नए करवट के साथ और नए कलेवर के साथ राजिम कुंभ कल्प को प्रारंभ किया जा रहा है। राजिम कुंभ में संत समागम, महानदी की आरती, भगवान कुलेश्वर राजीव लोचन का दर्शन और साथ ही साथ समस्त संतों के आशीर्वाद और पूरे भारतवर्ष से आने वाले शैव, शाक्त, वैष्णव संतों की सन्निधि को हम प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, भगवत कथा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी हम बहुत नज़दीक से जान पाते हैं। लुप्त होती हुई संस्कृति और गाथा को हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं राजिम कुंभ के माध्यम से। मैं वो घड़ी को भी याद करना चाहूँगा क्योंकि आज पूरा विश्व मान रहा है कि जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, न कभी हुआ न कभी कल्पना की गई ऐसा बृहद हिंदुत्व का ज्वार और पूरे विश्व के अंदर ऐसे सनातनियों का एक बहुत बड़ा मेला। और ये तभी संभव होता है जब भारत के राज सिंहासन पर कोई अपने आप को हिंदू कहने वाला मुखिया बैठता है, तभी इतना बड़ा भव्य आयोजन होता है। प्रयागराज महाकुंभ का एक तरफ प्रतिभामय आयोजन और सारे विश्व में प्रशंसा, वहीं दूसरी तरफ राजिम कुंभ कल्प की प्रशंसा और प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में ले जाने के लिए हमारे समस्त विभाग और कर्मचारीगण, अधिकारीगण लगे हुए हैं। मैं उनको आज प्रथम दिवस में शुभकामना भी दूंगा और इस सफल आयोजन को और सुंदर कैसे बना सकें, इसके लिए जो मुझसे बने मैं यहाँ पर रहकर सुझाव भी दूंगा। लेकिन इतना कहना चाहूँगा, 4 वर्ष तक राजिम कुंभ की परिकल्पना नहीं हुई। बीच में 4 वर्ष तक के राजिम कुंभ आयोजन नहीं होना इस बात को संकेत करता है कि आने वाले समय में इस भारत को क्या चाहिए, कैसा शासन तंत्र चाहिए, इसके प्रति भी, क्योंकि अध्यात्म का शिखर जो होता है, अध्यात्म का मंच जो होता है, वो राजनीति को भी प्रभावित करता है। लेकिन हमने देखा कि राजनीति आध्यात्मिक आयोजनों को भी प्रभावित करती है, इसलिए ऐसे से भी सावधान हमें रहना चाहिए। आज राजिम कुंभ कल्प में मैं जब मंच पर आया, भगवान राजीव लोचन के पावन दर्शन से मंच प्रारंभ होता है और संतों के दर्शन और अतिथियों के संभाषण से ये मंच का समापन भी होता है। लेकिन एक छोटी सी कमी जो मुझे दिखाई दी, वो मैं यहाँ कहना चाहूँगा। धर्मस्व संस्कृति विभाग जो हमारे हैं, अपने हैं, ये छत्तीसगढ़ पूरे विश्व के अंदर जिस तरह भारत को माता का संबोधन मिला है, और कोई देश नहीं जिसे माँ का दर्जा मिले, ये हमारा सम्मान है भारतीयों का कि भारत माता की जय कह हम लोग कहते हैं। इसी तरह मैं कह देना चाहूँगा, कई बार कहता हूँ, यहाँ पूरे भारतवर्ष के संत आते हैं, लेकिन इस गरिमा को नमन करके जाते हैं, इस प्रतिष्ठा को प्रणाम करके जाते हैं कि भारत के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में यदि महतारी का दर्जा किसी को मिला है, महतारी का सम्मान मिला है, तो मेरे छत्तीसगढ़ महतारी को मिला है। इस माटी में जन्म लेना मेरा सौभाग्य मैं समझता हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी, अभी जब राज की धुन बजता है
तो जय हो छत्तीसगढ़ मैया, ये सुन करके ही मन गदगद हो जाता है। ये धरती को मैया कहा गया, ये माटी को महतारी कहा गया, तो ये इसलिए कहा गया क्योंकि ये राम की जननी मां कौशल्या की जन्मभूमि है। इसी महानदी के तट में मां कौशल्या का जन्म माना गया। महाकौशल की धरती वर्तमान के छत्तीसगढ़, और हम जिसे महतारी के संबोधन से संबोधित करते हैं, ऐसे छत्तीसगढ़ महतारी के इस विशिष्ट आयोजन में, राजिम कुंभ में, हम आज याद करेंगे ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी को भी, क्योंकि जिन्होंने मां कौशल्या के प्रचार प्रसार के लिए जीवन भर बातें कही है, प्रचारित किया विश्व के अंदर। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, और साथ ही संत होने के नाते पहला सुझाव रहेगा कि इस मंच पर माँ कौशल्या का भी एक सुंदर सा स्थान सुरक्षित करके प्रतिदिन उनका पूजन यहाँ पे करवाया जाए और किया जाए, क्योंकि वो हमारी प्रतिष्ठा है, वो हमारा सम्मान है, वो हमारा बहुत बड़ा संबल। विश्व के अंदर यदि छत्तीसगढ़िया शान से सिर उठा के कुछ बोलेगा, आज 22 जनवरी 2024 को रामलला की स्थापना हुई, सारे छत्तीसगढ़ में उत्सव मनाया गया। हमारे छत्तीसगढ़ के गांव गलियों में माताओं ने रंगोलियां बनाई, कलश यात्रा निकाली, उत्सव मनाया। शायद अयोध्या का भी आनंद फीका था हमारे गांव के सामने, तो वो उत्साह किस चीज का था? वो उत्साह भगवान राम के स्थापना का नहीं था। मैं निवेदन करना चाहूं पूज्य संतों के चरणों में, वो उत्साह, वो उल्लास, वो खुशी थी हमारे भांचा राम के राज्याभिषेक का। हम राम को भांचा राम कहते हैं और मानते हैं, वो हमारा उत्साह रहा है। आज छत्तीसगढ़ के धराधाम पर, राजिम कुंभ के मंच पर भी कई बार विषय उठा है कि जिस तरह चंद्रखुरी कौशल्या मंदिर है उसकी प्रतिष्ठा है, इसी तरह जैसे उड़ीसा जगन्नाथ धाम के नाम से जाना जाता है, गुजरात में द्वारका धाम है, और जिस तरह अयोध्या में भव्य दिव्य अद्भुत रामलला का वो स्थान बन गया, राम जन्मभूमि, इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी मां कौशल्या गोद में रामलला को विराजित हो और लाखों लोग दर्शन करने आए, ऐसा एक दिव्य धाम बनना चाहिए। मैं एक बहुत प्रसन्नता के साथ आज समाचार भी माघ पूर्णिमा में सभी संतों के चरणों में रखूं, और आप सभी को भी कहूं और मीडिया के साथियों को भी कहूं कि जिस तरह 2024 में अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, आने वाले 2026 में छत्तीसगढ़ बालोद जिला में 25 करोड़ की लागत से जो मां कौशल्या धाम का निर्माण चल रहा है, 2026 में गोद में रामलला को लेकर राजरानी मां कौशल्या वहां विराजित होने वाली है, मां की प्रतिष्ठा होने वाली है। वह प्रतिष्ठा अब सभी जगह हो, हर मंच पे हो। मां कौशल्या के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, पहचान नहीं है, इस पर निवेदन रहेगा। आगे मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा इस आयोजन के लिए। अभी तो प्रारंभ हुआ है, बहुत सी बातें, बहुत सा मंथन, बहुत सा विचार हम सब लोग सुनेंगे, और संत समागम भले यहां से दूर है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां जहां संत वहां वहां कुंभ। कुंभ संत से ही होता है, संतों के चरणों से ही होता है। आप इस मंच पर खूब संख्या में आए, यहां संत भी आएंगे, लेकिन वैसे ही संत समागम का दर्शन करने जाएं। वहां पर भागवत कथा, राम कथा, संतों के बड़े बड़े सत्संग आयोजित होंगे। हमारा छत्तीसगढ़ बहुरंगी संस्कृतियों का प्रदेश है, यहां सनातन धर्म भी है, यहां पर सतनाम समाज, कबीर पंथ, यहां पर हमारे रामरमिया समाज, यहां पर हमारा सिंधी संगत, यहां पर हमारा शैव वैष्णव अखाड़े और सब कुछ है। उनका सारा एक साथ दर्शन आपको संत समागम में मिलेगा। वहां भी लगातार आए। पूज्य दीदी प्रज्ञा भारती जी के द्वारा महानदी की आरती का जो उपक्रम यहां राजिम कुंभ में किया गया, और उस उपक्रम को जिस तरह से शासन ने संवारा है, संजोया है, वो महानदी की आरती हमारे लिए वह गंगा आरती की तरह दिव्य दर्शन है। इन सब का खूब खूब आप लोग लाभ लें। आगे मैं अपनी वाणी को पुनः संतों के चरणों में अर्पित करते वाणी को विराम दूंगा, लेकिन चाहूंगा, बड़ा सुस्त सा वातावरण दिख रहा है, एक बार ऐसा जयघोष होना चाहिए, ऐसी गर्जना राजिम कुंभ से होनी चाहिए कि समस्त सनातनियों का आवाज विश्व पटल पर जाए और हम बता दें कि छत्तीसगढ़िया। तो जरा उठाएं दोनों हाथ, भुजाएं खड़ी करें मेरे साथ, जोरदार जयघोष होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, महानदी मैया की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या मैया की। जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम। कृपया अपने स्थान पर बने रहें और मंचस्थ सम्माननीय साधु संत गणों से, अतिथि गणों से निवेदन, कृपया दर्शक दीर्घा में अपना मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।